नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र कुमार। दोस्तों आज देख सकते हैं कि हमारे पास दो चाबियां हैं और दोनों चाबियां जो है अलग अलग गाड़ियों की है, अलग अलग ब्रांड की है। और एक टाटा की टिगोर है और एक Hyundai की एलीट i20 है। तो दोनों गाड़ियों को मैंने लगभग 2 साल से चलाया है। एलीट i20 जो है 2 साल से थोड़ा सा इसको ज़्यादा हो चुके हैं मेरे पास में, और टाटा की टिगोर जो है ऑलमोस्ट 2 साल होने वाली है। टाटा की जो टिगोर है ये टॉप एंड वेरिएंट है, XZ प्लस मॉडल है, और ये Hyundai की जो एलीट i20 है ये सेकंड टॉप मॉडल है, ये आस्टा मॉडल है। लेकिन जब प्राइस की बात आती है तो दोनों की जो प्राइस है लगभग नेक टू नेक पड़ती है, 10-20 हज़ार का ही अंतर पड़ता है। तो अगर दोनों गाड़ियों में से आपको कन्फ्यूज़न है कि कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए, तो लॉन्ग टर्म में दोनों गाड़ियों के साथ में मेरा क्या अनुभव रहा है, क्या क्या इशूज़ रहे हैं, सर्विस से लेकर के हर चीज़ जो है हम लोग आज तुलना करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर होगी। तो बिना लेट किए चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलिए हम लोग इसके फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो गाड़ियाँ जो है दोनों काफ़ी बेहतरीन हैं, चाहे आप इस i20 को ले लें, चाहे आप टिगोर को ले लें। लुक वाइज दोनों गाड़ियाँ जो हैं काफ़ी बेहतरीन दिखती हैं। कहीं से भी आप दोनों गाड़ियों को देखें, आपको ये गाड़ी पसंद आने वाली है। हालांकि दोनों गाड़ियों का जो पसंद करने का तरीका है वो काफ़ी सब्जेक्टिव है। किन्हीं किन्हीं लोगों को i20 पसंद आएगी, किन्हीं किन्हीं को टिगोर पसंद आएगी। लेकिन अगर मेरा ओपिनियन आप जानना चाहते हैं तो पर्सनली दोनों गाड़ियाँ मुझे पसंद है। ये इस तरह से एलीट i20 में की मिलता है, और एलीट i20 की जो की है वो भी प्रीमियम दिखने में दिखती है। टाटा टिगोर की दिखाऊं तो इस की के मुकाबले इसका जो थोड़ा सा प्रीमियमनेस है वो कम है, और इसकी फिनिश भी ठीक ठाक है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं जो एलीट i20 का की है वो आपको अच्छा लगने वाला है। तो चलिए एक बार मैं दोनों का इंजन बे आपको खोल के दिखाता हूँ किस तरह का इंजन जो है इसमें दिया जाता है। तो सबसे पहले i20 के इंजन को मैं दिखाना चाहूँगा। तो ये देख सकते हैं, ये 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन है, और इंजन की परफॉर्मेंस तो आपको ठीक ठाक मिलती है, लेकिन रिफाइंड काफ़ी है ये इंजन। एक बार मैं आपको टाटा टिगोर का भी इंजन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर टाटा की तरफ से इसके इंजन की नॉइज़ को कंट्रोल करने के लिए, इंसुलेशन को ठीक करने के लिए यहाँ पर एक गत्ते की सीट दी गई है। और वहीं पर आप i20 में देख सकते हैं किसी तरह का कोई सीट का उपयोग नहीं किया गया है, चूँकि यह इंजन अपने आप में ही इतना रिफाइंड है कि गत्ते की सीट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कुछ इस प्रकार से है, और ये 3 सिलेंडर इंजन आप टाटा का भी देख सकते हैं। हालाँकि 2 साल इस गाड़ी को होने को चले हैं मेरे घर में, और इन 2 सालों में इंजन से आज तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। इंजन काफ़ी स्मूथली और काफ़ी अच्छे तरीके से अभी तक चल रहा है। किसी भी तरह के इंजन से ओवर हीटिंग या किसी तरह की परफॉर्मेंस में दिक्कत आज तक नहीं हुई है। तो आप कह सकते हैं कि इसके लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी में सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता है। ये इंजन काफ़ी सक्सेसफुल इंजन है। एलीट i20 का जो टॉप मॉडल है उसमें प्रोजेक्टर लाइट आते हैं, लेकिन ये सेकंड टॉप मॉडल है तो इसमें हेलोजन बल्ब दिया गया है। यहाँ पर ह्यूमन आई से इंस्पायर्ड जो है फॉग लैंप दिया गया है, जो इस गाड़ी को देखने में काफ़ी खूबसूरत बनाता है। और फ्रंट में अगर हम लोग इसके ग्रिल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैस्केटिंग स्टाइल में जो ग्रिल दिया गया है ग्लोसी फिनिश में। ये चूँकि टॉप एंड मॉडल है तो इसमें प्रोजेक्टर लाइट दिए जाते हैं। और यहाँ पर फॉग लैंप देख सकते हैं, ये नॉर्मल बल्ब दिया गया है, और इसके चारों ओर क्रोम का फिनिश दिया गया है। और साथ ही अगर हम लोग इसके ग्रिल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हनीकॉम्ब स्टाइल में इसका ग्रिल दिया गया है, जहाँ पर क्रोम की फिनिश दी गई है। यहाँ पर टाटा का बहुत बड़ा लोगो दिया गया है। तो टाटा टिगोर भी फ्रंट से काफ़ी खूबसूरत दिखती है। और यहीं पर अगर यदि हम लोग इसके लोअर बम्पर की बात करें तो यहाँ पर जो एयर डैम दिया गया है, यहाँ भी क्रोम का फिनिश दिया गया है। तो इससे भी गाड़ी की लुक जो है वो काफ़ी बेहतरीन हो जाती है। 170 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो i20 में कम हो जाती है, नीचे से गाड़ी जो है वो अटक जाती है। लेकिन 170 mm इसमें भी है, लेकिन ये गाड़ी सेम रास्ते पर, सेम ब्रेकर पर नीचे से कहीं से भी नहीं अटकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। 175/60 R15 इंच के टायर दिए गए हैं। वहीं पर इसके एलॉय व्हील को आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत एलॉय व्हील इसमें दिया जाता है। वहीं पर अगर यदि हम लोग यहाँ पर i20 की टायर की साइज़ की बात करें तो ये टायर की साइज़ जो है थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिलेगा।
185/65R 15 इंच के टायर है। हालांकि ये भी 15 इंच का ही टायर है, लेकिन इसकी प्रोफाइल साइज़ जो है आपको बड़ी मिलेगी और ये काफ़ी खूबसूरत लगती है। और यहीं पर इसका जो एलॉय दिया गया है ये गन मेटल स्टाइल में दिया गया है। तो पर्सनली मुझे जो है ये टाटा टिगोर की जो डायमंड कट एलॉय है वो मुझे काफ़ी पसंद आया हुआ है। ORVM टाटा टिगोर में काफ़ी बड़े दिए गए हैं और पीछे का लुक आपको काफ़ी बेहतरीन यहाँ से मिलता है। यहीं पर टर्न इंडिकेटर भी दिया गया है। साथ ही यहाँ पर आप i20 में भी देख सकते हैं कि इसका भी जो ORVM है वो काफ़ी खूबसूरत दिया गया है। नीचे जो है ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ में है और यहीं पर टर्न इंडिकेटर भी दिया गया है। पीछे का लुक जो है वो आपको टाटा टिगोर में काफ़ी अच्छी मिलती है, क्योंकि इसकी साइज़ जो है थोड़ी सी बड़ी यहाँ पर दी गई है। ये देख सकते हैं कि ये i20 का साइड लुक है। बड़े बड़े से ग्लास विंडोज दिए गए हैं, तो आपको केबिन के अंदर में काफ़ी रूमी फील कराता है और काफ़ी जो है अच्छा आपको एहसास होता है। टिगोर का भी साइड लुक जो है वो काफ़ी बेहतरीन है और इसके जो डोर लाइंस हैं आप देख सकते हैं क्रोम फिनिश में दिया गया है, तो ये थोड़ी सी और इसमें प्रीमियमनेस आ जाती है और लुक वाइज जो है काफ़ी बेहतरीन लगती है साइड से जब आप इस गाड़ी को देखेंगे। इसका भी ग्लास एरिया जो है ठीक ठाक है। पर्सनली मुझे i20 का जो पीछे का लुक है वो उतना मुझे पसंद नहीं है। हालांकि ये एक हैचबैक कैटेगरी की कार है और ये एक सेडान कैटेगरी की कार है। तो जहाँ तक अगर मेरी ओपिनियन की बात है तो मुझे जो है टाटा टिगोर का पीछे का लुक जो है वो काफ़ी बेहतरीन लगता है। यहाँ पर टेल लैंप के डिज़ाइन को भी आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से दिया गया। तो बूट स्पेस के मामले में यहाँ पर टाटा टिगोर जो है वो विनर है और ये डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि चूँकि ये सेडान है तो सेडान गाड़ियों में बूट स्पेस जो है ज़्यादा होता है। और मैं आपको एक बार i20 का बूट स्पेस दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 285 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है, जो कि एक हैचबैक कार के हिसाब से अच्छी है। इसको भी आप कम नहीं कर सकते हैं। हैचबैक गाड़ियों में बूट स्पेस जो है वो कम दिया जाता है। वहीं पर रियर विंडशील्ड की बात करें तो दोनों गाड़ियों में जो है आपको डिफोगर मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफोगर लाइंस जो हैं दिए गए हैं और वहीं पर मैं आपको टाटा टिगोर में भी दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर भी आपको डिफोगर लाइंस मिल जाते हैं। यहाँ पर हाई स्टॉप माउंट लाइट दिया गया है और यहाँ पर टाटा टिगोर में जो है वो शार्क फिन एंटीना आपको मिल जाता है। चूँकि ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है तो इसमें आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। वहीं पर ये सेकेंड टॉप मॉडल है तो इसमें आपको शार्क फिन एंटीना नहीं मिलेगा और यहाँ पर जो हाई माउंट लाइट है वो काफ़ी छोटा सा आपको दिया गया है। दोनों गाड़ी में किसी में भी ऐसा एहसास नहीं होगा कि आपको टाटा टिगोर में ज़्यादा परफॉर्मेंस मिल रहा है या फिर i20 में ज़्यादा परफॉर्मेंस मिल रहा है। दोनों में आपको सेम ही फील होगा, लेकिन i20 का इंजन जो है वो स्मूथ आपको फील होगा, जबकि टाटा टिगोर का इंजन जो है उतना स्मूथ आपको फील नहीं होगा। हल्के से वाइब्रेशन आपको देखने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ 3 सिलेंडर इंजन वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए एक बार दोनों गाड़ी के इंटीरियर में भी चलते हैं और देखते हैं वहाँ दोनों गाड़ियों में क्या मेजर डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टाटा टिगोर में चले आते हैं। तो ये देख सकते हैं अब मैं टाटा टिगोर में आ चुका हूँ और टाटा की गाड़ियों का सबसे अच्छा चीज़ जो मुझे लगता है कि इसका जो सीटिंग कंफर्ट होता है वो काफ़ी लाजवाब होता है और मुझे पर्सनली जो है इसकी सीटें थोड़ी सी हाइट में लगती हैं और मुझे काफ़ी अच्छा कंफर्ट देता है। इसका क्लच जो है एक्सट्रीमली लाइट वेट है, मतलब आप ज़्यादा ट्रैफिक में भी चला रहे हैं और आपको बार बार क्लच लगाने की ज़रूरत पड़ रही है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आपके पैर में किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं आने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो डेड पैडल दिया गया है उतना ढंग से ये इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है और उतना अच्छे ढंग से हमारा पैर जो है वो डेड पैडल पर रेस्ट नहीं कर पाता है। मेरी हाइट जो है वो 5'8" है, मुझे हेडरूम से भी कभी भी कोई इस गाड़ी से दिक्कत नहीं हुई है। यहाँ पर इसके स्टीयरिंग को देख सकते हैं। स्टीयरिंग में चूँकि ये टॉप एंड मॉडल है तो जो भी ऑडियो और मीडिया से रिलेटेड कंट्रोल है आपको स्टीयरिंग में ही मिल जाएंगे। हाईवे में जब गाड़ी को चलाते हैं तो वैसे सिचुएशन में आपको जो मेरी i20 है उससे ये स्टीयरिंग आपको अच्छा फील कराएगी और आपको गाड़ी चलाने में मज़ा आएगा। टच इंफोटेनमेंट सिस्टम में मुझे जो है कमी लगी है i20 के मुकाबले कि इसका जो टच रिस्पॉन्स है मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर ब्लोअर की जो साउंड है वो तेज़ी से आती है केबिन के अंदर में, जो कि थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ मुझे इस गाड़ी में लगी है। बाद बाकी ओवरऑल केबिन का लुक जो है प्लास्टिक की क्वालिटी को देख सकते हैं, कहीं ना कहीं i20 से मुझे थोड़ी सी 19 ज़रूर लगती है। और फिट एंड फिनिश की भी बात करें
तो i20 से मुझे ये 19 लगती है, जबकि i20 का जो इंटीरियर है मुझे 20 लगता है। वहीं पर इस गाड़ी के म्यूज़िक की क्वालिटी को बात करना काफ़ी ज़रूरी है। दोनों गाड़ियों की म्यूज़िक की क्वालिटी की अगर यदि बात करें तो दोनों ही गाड़ियों का म्यूज़िक की क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है और दोनों ही गाड़ियों का म्यूज़िक जो है वो एक्सेलेंट है। लेकिन अगर तुलना हम कर रहे हैं तो टाटा टिगोर का जो म्यूज़िक है वो i20 से आपको थोड़ी बेहतर फील कराएगी। वहीं पर चलिए एक बार हम लोग i20 में चलते हैं और i20 का भी इंटीरियर आप लोगों को दिखा देते हैं। जैसे ही आप i20 का दरवाज़ा खोलेंगे तो एक प्रीमियमनेस का एहसास आपको होगा, और जैसे ही आप केबिन के अंदर में आएंगे तो केबिन के अंदर की जो फिट एंड फिनिश है और ओवरऑल जो केबिन का जो लेआउट है, आप देखते ही इसको मतलब आप फिदा हो जाएंगे। गाड़ी के केबिन के फिट एंड फिनिश की बात करें, केबिन का ओवरऑल फील की बात करें, डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं टाटा टिगोर से आपको अच्छी लगने वाली है। आप डोर में भी देख सकते हैं, कहीं से भी कोई भी पार्ट्स में आप ऑर्डिनेंस की शिकायत आपको नहीं नज़र आएगी। i20 का जो केबिन है वो डुअल टोन में है, ब्लैक और बीज कलर दिया गया है। तो ओवरऑल गाड़ी का केबिन जो है काफ़ी प्रीमियम आपको लगता है और काफ़ी ये रूमी एहसास कराता है। वहीं पर ये जो टच इंफोटेनमेंट सिस्टम देख रहे हैं, टाटा टिगोर में भी टच इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, लेकिन ओवरऑल टच रिस्पॉन्स की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको i20 में टाटा टिगोर से बढ़िया टच रिस्पॉन्स आपको यहाँ पर मिलेगा। स्टीयरिंग भी इस गाड़ी का काफ़ी खूबसूरत दिया गया है और जो भी मीडिया से रिलेटेड कंट्रोल हैं, चाहे वॉइस कॉल से रिलेटेड कंट्रोल्स हैं, सारा जो है आपको स्टीयरिंग में माउंटेड मिलेगा और बटन का फीडबैक भी काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा और ये प्रीमियम एहसास कराएगा। स्टीयरिंग जो है वो एक्सट्रीमली लाइट वेट है, काफ़ी फेदर लाइट वेट है। सिटी में चलाने के हिसाब से स्टीयरिंग आपको काफ़ी आराम देगा। वहीं पर अगर आप हाईवे में चलाते हैं तो कहीं ना कहीं हाईवे में ये स्टीयरिंग आपको पसंद आने वाला नहीं है। राइड क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी, लेकिन हैंडलिंग की जब बात आती है तो यहाँ पर डेफिनेटली टाटा टिगोर जो है वो जीत जाता है। वहीं पर यहाँ पर क्लच की अगर बात करें तो टाटा टिगोर की तुलना में क्लच का जो प्ले है आपको थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगा। ब्रेक में भी आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन, तीनों के बीच में काफ़ी स्पेस दिया गया है और तीनों में आपको अपने पैर को ले जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। काफ़ी अच्छे तरीके से स्पेस को मैनेज किया गया है। डेड पैडल भी इसमें काफ़ी खूबसूरत दिया गया है। आप हाईवे में चला रहे हैं और आप लगातार 70, 80, 90 की स्पीड में क्रूज़ कर रहे हैं, जहां पर आपको ब्रेक क्लच की ज़रूरत नहीं है, तो ये डेफिनेटली डेड पैडल जो है काफ़ी आराम पहुंचाता है और ये मुझे टाटा टिगोर से इसका जो डेड पैडल है काफ़ी यूजेबल लगा। यहाँ पर मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि टाटा टिगोर का जो ब्रेक का परफॉर्मेंस है वो मुझे i20 से बेहतरीन लगता है जब पैनिक सिचुएशन की बात आती है। हालांकि i20 में भी ब्रेक से कोई ज़्यादा इशूज़ नहीं है, लेकिन जब हम तुलना करते हैं तो डेफिनेटली टाटा टिगोर का जो ब्रेक है ज़्यादा इफेक्टिव है और वो ब्रेक लगाने में ज़्यादा मज़ा आता है उस गाड़ी को। सीटें कंफर्टेबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इसका जो सीटिंग पोस्चर है थोड़ा सा लो है और टाटा की गाड़ियों का जो सीटिंग पोस्चर होता है वो थोड़ा सा हाई होता है, तो हाई होने की वजह से मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल सीटें लगती हैं। हालांकि ज़्यादा मैं i20 को चलाता हूं तो जिसके कारण मैं यूज़ टू हो चुका हूं, तो ये भी मुझे कंफर्ट देने में कहीं से भी कोई कमी नहीं लगती है। सीटों को आप 3 वे एडजस्ट कर सकते हैं, टाटा टिगोर में भी कर सकते हैं और i20 में भी कर सकते हैं। आगे पीछे हाइट और रिक्लाइन रेस्ट दोनों गाड़ियों में आप इस चीज़ को कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये आप लोगों को बताना काफ़ी ज़रूरी है। दोनों गाड़ियाँ जो है 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में आती हैं। आप देख सकते हैं ये गियर बॉक्स। i20 का जो गियर बॉक्स है काफ़ी स्मूथ है और इस गियर शिफ्टिंग में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। काफ़ी स्मूथ ये शिफ्ट होता है और जब आप गाड़ी को चलाते भी हैं तो कभी भी ये झटके महसूस नहीं कराती है। मतलब काफ़ी स्मूथ जो है आपको गियर बॉक्स मिलता है i20 में। वहीं पर टाटा टिगोर के गियर बॉक्स की अगर हम बात करें तो उसका भी गियर शिफ्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत आपको नोचीनेस ज़रूर फील होती है और कभी कभी गियर को आप जिस जगह पर स्लॉट करना चाह रहे हैं तो अटक सी जाती है। मतलब जब आप रेगुलर चलाएंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इस गाड़ी को चलाने के बाद जैसे ही आप उस गाड़ी में शिफ्ट करेंगे तो थोड़ी सी आपको ऑकवर्ड लगती है। मतलब उतना स्मूथ आपको गियर का जो शिफ्टिंग है वो नहीं लगने वाला है। वहीं पर अगर हम पीछे सीट की कंफर्ट की बात करें तो चलिए उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। i20 के पीछे का जो सीट का कंफर्ट है वो तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और
कोई दिक्कत नहीं आती है। 3 लोग तो नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन 2 एडल्ट और 1 बच्चा बहुत ही आराम से बैठ सकता है। लेकिन हमारे गांव में जब 3 लोग को बैठने की बात आती है तो हम लोग बैठ ही जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। वहीं पर पीछे के पैसेंजर को कंफर्ट देने की जहां तक बात है तो i20 में यहां पर रियर एसी वेंट भी दिया गया है, और ये रियर एसी वेंट जो है आपको टाटा टिगोर में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन मैं हमेशा इस गाड़ी को चलाता हूं, दोनों गाड़ियों को, तो मुझे जो है बहुत ज़्यादा अंतर नज़र नहीं आता है एसी के परफॉर्मेंस में। टिगोर में रियर एसी वेंट नहीं दिया गया है, फिर भी इससे जल्दी जो है टाटा टिगोर का केबिन ठंडी हो जाती है। i20 में दोनों आगे फ्रंट की जो सीटें हैं वहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है, और सेम चीज़ जो है आपको टाटा टिगोर में भी मिलता है। पीछे के सीटों में टाटा टिगोर में भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं दिया जाता है, और i20 में भी वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम i20 की बात करें तो i20 का इंडियन वर्जन का ग्लोबल NCAP टेस्ट नहीं हुआ है, तो इसके बारे में ज़्यादा मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन बिल्ड क्वालिटी वाइज दोनों गाड़ियाँ जो है काफ़ी शानदार हैं, लेकिन टाटा टिगोर बिल्ड क्वालिटी वाइज कहीं ना कहीं थोड़ी सी 20 होती नज़र आती है। अगर हम इसके ड्राइव एक्सपीरियंस की बात करें कि दोनों गाड़ियां चलाने में कैसी लगती हैं, तो मेरा ओपिनियन है जब मैं दोनों गाड़ियों को चलाता हूं, चूँकि मेरे घर में है, तो जब दोनों गाड़ियों को चलाने के बाद जब मैं ऑब्जर्वेशन करता हूं तो कहीं ना कहीं हाईवे ड्राइविंग में ये गाड़ी जो है मुझे ज़्यादा पसंद आती है। वहीं पर सिटी ड्राइविंग की जब बात करें तो मुझे i20 पसंद आती। इस गाड़ी का राइड क्वालिटी तो ठीक है, लेकिन हाईवे में स्टेबिलिटी उतनी मुझे अच्छी नहीं लगती है। इस गाड़ी का हैंडलिंग जो है मुझे अच्छा नहीं लगता है। वहीं पर इस गाड़ी की जो ओवरऑल स्टेबिलिटी है, हाईवे में हैंडलिंग है, मुझे सुपीरियर लगती है इस गाड़ी की तुलना में। और एक पॉइंट पर डिस्कस करना काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों कि दोनों गाड़ियों की सर्विस की क्या स्थिति है। तो आप लोगों को जग जाहिर है कि टाटा की जो गाड़ियां हैं वो सर्विस के मामले में कहीं ना कहीं पिछड़ जाती हैं, और टाटा की गाड़ियां जो है सर्विस के मामले में काफ़ी बदनाम हैं। वहीं पर Hyundai की गाड़ियों की बात करें तो ओवरऑल इंडिया में Hyundai के सर्विस सेंटर का जो नेटवर्क है वो काफ़ी बड़ा है, और जाहिर सी बात है कि जिनकी गाड़ियां ज़्यादा बिकती हैं तो सर्विस सेंटर भी उनके ज़्यादा होते हैं। लेकिन सर्विस सेंटर में जाने के बाद में मेरे को क्या एक्सपीरियंस हुआ है, किसकी सर्विस जो है मुझे बेटर लगी है, तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि टाटा की सर्विस से मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई है। जितनी भी बार मैं गाड़ी को सर्विस कराने के लिए सर्विस सेंटर पर गया, वहाँ पर सर्विस सेंटर वालों की तरफ से मुझे अच्छा रिस्पांस मिला है। गाड़ी को टाइम पर अच्छे ढंग से सर्विस करके दी गई है। मुझे नहीं लगता है कि आज के टाइम में टाटा की गाड़ियों के साथ में सर्विस का कोई इशू है। पहले कभी हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे इसमें टाटा इम्प्रूव करता जा रहा है, और टाटा के सर्विस से भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पर Hyundai की सर्विस की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर है सर्विस सेंटर का, वो आपको एकदम मॉडर्न लगेगा, हर तरह से लगेगा कि हाँ क्या मतलब सर्विस सेंटर हो तो ऐसा हो। लेकिन जब आप उस सर्विस सेंटर में जाएंगे तो वहाँ जो उनका काम करने का तरीका है वो काफ़ी डिले करते हैं, और इसका साफ सा रीज़न है कि वहाँ ज़्यादा गाड़ियाँ होने की वजह से आपको टाइम पर वो गाड़ियाँ नहीं दे पाते हैं। दोनों गाड़ियाँ मुझे लगता है कि इक्वली माइलेज देती हैं जब से मैं दोनों गाड़ियों को चला रहा हूँ। सिटी में ये जो i20 है 13 से 14 kmpl की माइलेज दे देती है। हालांकि माइलेज जो है वो ड्राइविंग पर डिपेंड करता है कि आप किस ढंग से गाड़ी को चलाते हैं, उस चलाने के अकॉर्डिंग आपकी गाड़ी जो है माइलेज देती है। लेकिन जब मैं गाड़ी को चलाता हूं तो मेरे चलाने का जो स्टाइल है उस पर ये जो गाड़ी है 13 से 14 kmpl की सिटी में माइलेज निकाल देती है, और हाईवे में जब बात आती है तो ये 16 से 17 kmpl की माइलेज दे देती है। वहीं पर टाटा टिगोर के माइलेज की अगर हम बात करें तो ये भी 13 से 14 kmpl की माइलेज जो है सिटी में आराम से दे देती है। 3 सिलेंडर इंजन होने का इसको फ़ायदा मिलता है माइलेज में, और इसमें ड्राइविंग 2 मोड दिए गए हैं, इको और एक सिटी मोड दिया गया है। तो जब आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो आप सिटी मोड यूज़ कर सकते हैं, और जब आपको ज़्यादा माइलेज चाहिए तो इको मोड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप इको मोड यूज़ करते हैं तो इस गाड़ी की परफॉर्मेंस में थोड़ा सा आपको गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन माइलेज जो है बढ़ जाती है, जिसके कारण इस गाड़ी का जो माइलेज है हाईवे में 17 से 18 किलोमीटर की माइलेज जो है देखने को मिलती है। तो दोनों गाड़ियों के माइलेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1 से 1.5 किलोमीटर की ज़्यादा माइलेज जो है टाटा टिगोर आपको निकाल करके देगी। और टाटा टिगोर का रियर सीट का भी कंफर्ट काफ़ी बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ टाटा की गाड़ियों में जो रियर का सीट होता है उससे मुझे हमेशा शिकायत होती है कि जो अंडर थाई सपोर्ट होता है वो कम होता है। रिसेंटली हमने टाटा अल्ट्रोज को भी चलाया था, वहाँ पर भी हमने देखा था कि जो रियर सीट में जो अंडर थाई सपोर्ट होता है वो काफ़ी कम दिया जाता है। हालांकि
लेग रूम और नी रूम में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। 3 सिलेंडर इंजन होने की वजह से थोड़ा बहुत केबिन के अंदर में आपको नॉइज एहसास होगा, वाइब्रेशन एहसास होगा टाटा के टिगोर में। वहीं पर आपको i20 में किसी तरह की कोई नॉइज नहीं, किसी तरह की कोई वाइब्रेशन फील नहीं होने वाली है, बिकॉज ऑफ उसका जो इंजन है वो 4 सिलेंडर इंजन है। टाटा टिगोर का जो टॉप एंड वेरिएंट है उससे ये महंगी हो जाएगी, लेकिन अगर इसका आप अभी जो आस्टा मॉडल है नहीं आ रही है, स्पोर्ट्स प्लस आ रही है। स्पोर्ट्स प्लस और टाटा टिगोर का XZ प्लस दोनों को अगर आप विचार कर रहे हैं तो दोनों गाड़ियां सेम प्राइस पर आ रही हैं, और दोनों गाड़ियों को अगर आप लेने का सोच रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं तो आपको एक बेहतर आइडिया लग पा रहा होगा कि कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतरीन है, और आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से गाड़ी को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा बूट स्पेस चाहिए तो डेफिनेटली आपको टाटा टिगोर में जाना चाहिए। आपको ज़्यादा सेफ गाड़ी चाहिए, एक बेहतर बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी चाहिए तो डेफिनेटली आपको टाटा टिगोर में जाना चाहिए। आपको हाईवे में ज़्यादा चलाना होता है, ओवरऑल स्टेबिलिटी की बात करें तो आपको टाटा टिगोर में जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको एक बेहतरीन राइड क्वालिटी और बेहतरीन स्मूथ इंजन आपको चाहिए, एक प्रीमियम एहसास कराने वाली कार चाहिए तो डेफिनेटली आप i20 को ले सकते हैं। दोनों गाड़ियों की लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी में कोई इशूज़ नहीं है। इस गाड़ी को लगभग 2 साल होने को चले हैं और ये गाड़ी 2 साल से कुछ ज़्यादा होने को चली है। किसी तरह की कोई दिक्कत हमारे साथ में नहीं हुई है, इंजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह के कोई पार्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों गाड़ियों में। तो दोनों में से कोई भी गाड़ी आप ले सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय झारखंड, वंदे मातरम।